काशी की गलियों में जब कोई बचपन की बात याद करता है तो उसे खिलौने, पतंगे और घाटों की चहल-पहल याद आती है। मुझे याद आता है सोने के पानी चढ़ा हुआ एक झूला जिसके ऊपर चांदी की छोटी-छोटी घंटियां थीं। दादाजी कहते थे ये घंटियां नहीं, ये माँ जगदम्बा की कृपा है जो हमारे घर पर बरस रही है। हमारे परदादा ने माँ की सेवा में अपना जीवन लगाया और उसी पुण्य की छाँव में हमारा परिवार पला बढ़ा। संपन्नता हमारे घर की दीवारों से नहीं बल्कि हवा से झांकती थी, पर समय की धारा हमेशा एक दिशा में नहीं बहती। पिताजी की आंखों में मैंने पहली बार वो सूनापन देखा जो धीरे धीरे हमारे घर की हर चीज को निगल गया। वो सोने का झूला, वो चांदी की घंटियां, वो दीवारें, सब एक नशे की आग में राख हो गए। हम उसी काशी की गलियों में आ गए जहां अब हमारे पास छत नहीं, बस आसमान था। सबसे कठिन था माँ का देखना, उनकी आंखें जो कभी घर की रौनक हुआ करती थी अब बस इंतजार करती थी। किस चीज का, मैं ये कभी समझ ही नहीं पाया। शायद एक बेहतर कल का, या शायद बस अंत का। जिस दिन उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद की, उस दिन मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर से आकाश खींच लिया हो। उस खालीपन में मैंने एक नई माँ को खोजा, माँ भगवती। अब से वही मेरी माँ थी, मेरा आश्रय, मेरा सब कुछ। मैंने सोचा एक माँ ने शरीर दिया था, दूसरी आत्मा को संभालेगी। जीवन ब्रह्मचर्य और साधना में बीतने लगा। मन में बस एक ही लग्न थी, माँ के दर्शन की। एक बार मन में आया कि विंध्याचल पर्वत पर माँ विंध्यवेश्वरी के दर्शन करने चला जाऊं। मैं पर्वत पर पहुंचा। संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान था, सो माँ के ही श्री विग्रह के सामने बैठकर श्लोक का पाठ करने लगा। एक श्लोक दूसरे से जुड़ता गया और समय का भान ही नहीं हुआ। जब आँख खुली तो मंदिर में मेरे सिवा कोई नहीं था। रात के 12 बज चुके थे और गर्भगृह के बाहरी किवाड़ बंद हो गए थे। बाहर घना स्याह अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो आवाज को भी खा जाए। पहली बार इतने सालों में मुझे डर लगा। ये गरीबी का, अकेलेपन का डर नहीं था, ये एक अनजान आदिम भय था। मैं कांपते हुए बाहर आया और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। दूर दूर तक कोई नहीं था, बस हवा की सरसराहट और मेरे दिल की धड़कन। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन अपनी माँ से बात करने लगा। माँ, मैंने अपना पूरा जीवन तेरे नाम कर दिया, संसार के किसी सुख को नहीं छुआ, बस एक ही इच्छा रखी, तुझे जान सकूं। अगर तू सच में है, अगर तू सुन रही है, तो आज मुझे एक संकेत दे, मुझे बता कि मेरी ये यात्रा व्यर्थ नहीं है। मन थोड़ा हल्का हुआ। मैंने सोचा अब नीचे उतरने में ही भलाई है। जैसे ही मैंने पहली सीढ़ी पर पैर रखने के लिए कदम उठाया, मैंने ऊपर की ओर देखा। अंधेरे में से एक आकृति उभर रही थी। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर मंदिर की ओर आ रही थी। उसका रंग कोयले से भी काला था। उसके माथे के बीचों बीच जैसे कोई अंगारा दहक रहा हो, जिससे हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। उसके गले में इंसानी खोपड़ियों की माला थी और एक हाथ में कपाल जैसा कोई पात्र। वो शांत थी, पर उसकी उपस्थिति में पूरा पहाड़ी कांप रही थी। मेरा शरीर शून्य पड़ गया। मेरी प्रार्थना, क्या ये उसका उत्तर था? मेरे मन में कोई विचार नहीं आया, कोई सवाल नहीं उठा, बस एक गहरी सदी खाई थी जिसमें मैं गिरता जा रहा था। मैं कब बेहोश हो गया, वहीं गिर पड़ा, मुझे याद नहीं। जब होश आया तो सुबह की पहली किरण पत्थरों को चूम रही थी। मैंने किसी तरह लंगड़ाता हुआ नीचे अपनी धर्मशाला पहुंचा। अगले दिन मैंने जब कुछ स्थानीय लोगों को यह बात बताई तो सबने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। एक बूढ़े पंडित जी पास में ही बैठे थे, वो यह सब सुन रहे थे। उन्होंने मुझे पास बुलाया और बोले, बेटा, तू डरा क्यों? तू तो भाग्यवान है। जिसे तूने देखा वो माँ विंध्यवेश्वरी की गुप्त सहचरी है, उसकी साधिका है। वो हर रात इसी समय माँ की सेवा करने आती है। उनके दर्शन हर किसी को नहीं होते हैं, केवल उसे होते हैं जिसका मन सच्चा हो और जिसकी पुकार में गहराई हो। मैं बस उन्हें देखता रहा। जिसे मैं रात का भय समझ रहा था, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। माँ ने दर्शन दिए थे, बस मेरा मन उस रूप को समझने के लिए तैयार नहीं था। इस घटना के कई सालों बाद मैं महाराष्ट्र की यात्रा पर था। वहाँ माँ भगवती का एक प्राचीन मंदिर था। जब मैं पहुंचा तो शाम की आरती समाप्त हो चुकी थी और मंदिर के कपाट बंद होने वाले थे। मुझे दूर से ही शिखर के दर्शन करके संतोष करना पड़ा। मन में एक टीस उठी। सोचा शायद आज माँ मुझसे मिलना ही नहीं चाहती है। मैं पास की एक धर्मशाला में रात बिताने के लिए रुक गया। उस रात मुझे एक सपना आया।
सपना इतना स्पष्ट था कि मैं उसे आज भी अपनी बंद आंखों से देख सकता हूँ। मैं माँ के गर्भगृह में खड़ा था। मेरे हाथों में पूजा की सारी सामग्री थी। मैंने अपने हाथों से माँ को रेशमी चुनरी ओढ़ाई, गेंदे के फूलों की माला पहनाई और फिर आरती का थाल घुमाया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा मैं हमेशा करना चाहता था। आरती के बाद मैंने तिलक की कटोरी उठाई ताकि माँ के चरणों में लगा सकूं, पर मेरे हाथ कांप गए और वो कटोरी मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सारा कुमकुम माँ के दाहिने चरण के पास फैल गया, जैसे किसी ने अल्पना बना दी हो। मैं स्वप्न में ही घबरा गया। मुझसे माँ की सेवा में कोई त्रुटि हो गई क्या? मेरी नींद खुली। सुबह हो चुकी थी। मैं उठा, स्नान किया और भारी मन से मंदिर की ओर चल पड़ा। आज दर्शन करके ही लौटूंगा। मंदिर में भीड़ थी। मैं धक्का मुक्की सहता हुआ जैसे तैसे गर्भगृह के सामने पहुंचा। मैंने आंखें उठाकर श्री वीग्र को देखा और मेरा रक्त जैसे जम गया। माँ का श्रृंगार ठीक वैसा ही था, वही सिंदूरी चुंदरी, वही गेंदे की माला। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे और फिर मेरी नजर उनके चरणों पर पड़ी। दाहिने चरण के पास ठीक उसी जगह कुमकुम ठीक उसी तरह फैला हुआ था जैसा मैंने सपने में अपने हाथों से गिराया था। एक बिंदु भी इधर से उधर नहीं था। उस क्षण मुझे न विंध्याचल का भय याद रहा, न काशी का अभाव। मेरी आंखों में अविरल अश्रुधारा बहने लगी। ये दुख के नहीं, पूर्णता के आंसू थे। मुझे समझ आ गया, जिस माँ ने मुझे बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उसने कभी मेरा हाथ छोड़ा ही नहीं। कभी वो भय बनकर मेरी परीक्षा लेती, तो कभी स्वप्न में आकर अपनी सेवा लेती। वो काशी के टूटे घर में भी थी, विंध्याचल के अंधेरे में भी थी और महाराष्ट्र के इस मंदिर में भी है। वो किसी पत्थर की मूर्ति में कैद नहीं है। वो तो उस विश्वास में है जो एक बेटे को अपनी माँ पर होता है, हमेशा, हर स्थान पर। ये कहानी प्रसिद्ध तांत्रिक अघोरी और देवी के महाभक्त पंडित विमलानंद अघ की है। उनके जीवन की ये अद्भुत और गहरे अनुभव उनके शिष्य रॉबर्ट स्वोबोदा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक श्रृंखला अघोरी त्रयी में विस्तार से वर्णित है। विशेष रूप से इस श्रृंखला की पहली पुस्तक अघोरी द लास्ट हैंड ऑफ गॉड में यह कहानी मिलती है। कहानी में वर्णित दोनों मुख्य घटनाएं विंध्याचल पर्वत पर माँ की साधिका के दर्शन होना और महाराष्ट्र के मंदिर में स्वप्न का सत होना उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली घटनाओं में से एक है। विमलानंद अघ को देवी के साथ उनके अत्यंत व्यक्तिगत और गहन संबंध के लिए जाना जाता है, जो पारंपरिक पूजा पाठ से कहीं आगे था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, दिल की गहराई को छुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसे भक्त और भगवान की अनूठे संबंध की कहानियाँ हम और लाते रहेंगे।